दोस्तों वतन अजीज पाकिस्तान की फजाई हदूद की हिफाजत पाकिस्तान एयर फोर्स के जिम्मे है, जो क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक इसे बखूबी सर अंजाम दे रही है। आज पाक फजाइया के 65,000 के करीब अहलकार हैं, जिनमें से 3,000 पायलट हैं, जो कि लगभग 1,000 के करीब जहाज उड़ाने के लिए काम कर रहे हैं और वो करोड़ों पाकिस्तानियों की जानों के रखवाले हैं। दोस्तों पाक फजाइया की तारीख अजमत और शुजात की कहानियों से भरी पड़ी है। 1959 में ईद उल फितर पर रावलपिंडी में भारत का जासूस मार गिराने से लेकर अभिनंदन का सही तरीके से इलाज करने तक पाक फिजाइया ने खुद को इकबाल का हकीकी शाहीन साबित किया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पाकिस्तान एयर फोर्स के 5 ऐसे खतरनाक पायलट्स के बारे में बताएंगे जिनको आज तक दुश्मन एक बार भी नहीं हरा सका। मगर हमारी आज की ये वीडियो मजीद देखने से पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 5, 8 पास चार्ली। दोस्तों 8 पास चार्ली किसी 8वीं पास चार्ली की दास्तान नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे पाकिस्तान बमबार पायलट की दास्तान है जो कि एक हीरो तो बना, लेकिन आज तक बहुत कम लोग इसका नाम जान पाए हैं। दोस्तों 1965 में जब पाक भारत जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान के B-57 बमबार तैयारों ने रात के अंधेरे में भारतीय एयर फोर्स पर हल्ला बोल दिया। दोस्तों ये तैयारे बहुत नीचे उड़ते हैं, जिसकी वजह से ये रडार में भी नहीं आते और इनको उड़ाया भी रात को जाता था क्योंकि इनकी स्पीड स्लो होती थी। इस बमबार जहाज का इस्तेमाल करने वाले पायलट अपने सारे बम ही एक साथ दुश्मन पर गिरा देते और फौरन वहां से भाग जाते, लेकिन 8 पास चार्ली का अंदाज इन सब से ही निराला था। B-57 नामी ये जहाज 500 पाउंड के 8 बम ले जाने की सलाहियत रखता था और फिर इन तमाम 8 बम्स को एक साथ ही गिराना पड़ता था। लेकिन दोस्तों इंडियन एयर फोर्स की हैरत की इंतहा तब ना रही जब आदमपुर एयर बेस पर एक अकेले B-57 ने हमला कर दिया। लेकिन ये त्यारा और इसके पायलट कोई आम पायलट नहीं थे। त्यारा पहले एक गोते में आया और सिर्फ एक बम गिराकर आगे बढ़ गया। भारतीयों का पहला रिएक्शन यही था कि शायद किसी खराबी की वजह से बाकी बम नहीं गिराए जा सके, लेकिन वो हैरान रह गए जब ये बमबार त्यारा वापिस घूम कर आया और उसने एक और बम बिल्कुल सही निशाने पर गिराया और उनकी नजरों से दूर चला गया। इस दौरान भारतीय तोपों ने इस तैयारे पर गोलियों का जाल बुन दिया था, लेकिन ये त्यारा बिना डरे फिर से वापस मुड़ा और इस तरह एक एक करके इसने 8 बम बिल्कुल सही निशाने पर बारी बारी करके गिरा दिए और दुश्मन इस जांबाज पायलट का कुछ भी ना बिगाड़ सका। इस वाक़े के बाद इस पायलट को 8 पास चार्ली का नाम दुश्मन की तरफ से दे दिया गया। दोस्तों दुश्मन को धोखे में डालने के लिए 8 पास चार्ली एक अनोखा काम किया करता था कि ये अंधेरी रात में अपना त्यारा दुश्मन की बेस के पास लाके उसका इंजन बंद कर देता था, जिसकी वजह से दुश्मन को त्यारे की आवाज नहीं आती थी और ना ही उन्हें पता चलता था और अचानक ही उन पर बम आके गिरते थे। 8 पास चार्ली इस तरह चालाकी के साथ दुश्मन को पता लगे बिना ही उनको तबाह बर्बाद कर जाता था। 8 पास चार्ली नामी इस पायलट का असली नाम स्क्वाड्रन लीडर नजीब अहमद खान था। नंबर 4, स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफीकी। दोस्तों सरफराज अहमद रफीकी 18 जुलाई 1935 को राजशाही यानी कि साबिका मशरकी पाकिस्तान में पैदा हुए और 6 सितंबर 1965 को जब दुश्मन ने पाकिस्तान पे हमला किया तो स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफीकी की क़यादत में 3 तैयारों का दस्ता सरगोदा से भारतीय हवाई अड्डे खलबाड़ा को निशाना बनाने के लिए उड़ा और ये दस्ता शाम की ढलती हुई रोशनी में सरहद को अबूर कर गया। दोस्तों वापसी पर MM आलम ने राब्ते पर फजा में मौजूद दुश्मन के लातदाद तैयारों की मौजूदगी से खबरदार किया, मगर सरफरोशों की ये जमात खलबाड़ा जा पहुंची और फौरन ही दुश्मन के 10 हंटर लड़ाका तैयारे इन पर टूट पड़े। सरफराज अहमद रफीकी ने फौरन दुश्मन के 2 हंटर तैयारों को देखकर उनके हुक्म में जाकर उनके कायद को निशाने पर ले लिया। दोस्तों सरफराज अहमद रफीकी दुश्मन के हंटर तैयारों की जद में थे कि अचानक ही उनकी गन्स जाम हो गयी, तो इस जांबाज पायलट ने वहां से राह फरार इख्तियार करने की बजाय अपनी कमांड लेफ्टिनेंट सेसल को सौंप कर खुद सेसल को उकब से तहफ्फुज फराहम करने के लिए चले गए और सेसल चौधरी जब दुश्मन के तैयारे गिरा रहे थे तो दुश्मन ने सरफराज अहमद रफीकी के तैयारे को निशाना बना डाला, जिसके बाद पाकिस्तान के इस जांबाज पायलट सरफराज अहमद रफीकी ने जामे शहादत नोश कर लिया और इस जुर्रतमंदी पर पाकिस्तानी हुकूमत ने इस पायलट को सितारा जुर्रतमंदी से नवाजा।
नंबर 3, ग्रुप कैप्टन सेसल चौधरी। दोस्तों, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सेसल चौधरी 27 अगस्त 1941 को लाहौर में पैदा हुए। इनका ताल्लुक एक ईसाई घराने से था और इन्होंने मार्च 1958 में पाक फिजाइया को ज्वाइन कर लिया। इन्होंने 1965 और 1971 की पाक भारत जंग में हिस्सा लिया। दोस्तों, इस जांबाज पायलट ने 1965 की जंग में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और इसी सेसल चौधरी ने 1965 की जंग में अनवर शमीम की क़यादत में अमृतसर में वाक़या रेडार स्टेशन को निशाना बनाया और हलवाड़ा हमले में भी ये शरीक रहे थे। सरफराज अहमद रफीकी शहीद के कातिल त्यारे को इन्होंने ही निशाना बनाकर अपने अफसर का मौके पर ही बदला ले लिया था। दोस्तों, इसके साथ साथ 1971 में ऑपरेशन चंगेज खान इन्हीं की क़यादत में सर किया गया था और इस पायलट की इन्हीं खिदमात की वजह से इन्हें तमगा जुरात और सितारा जुरात से नवाजा गया था। दोस्तों, 1971 में सेसल चौधरी को एक बार फिर से सितारा जुर्रत की पेशकश हुई, लेकिन इन्होंने ये कहकर ठुकरा दी कि वो हारी हुई जंग में ऐसा कोई एजाज नहीं लेना चाहते। 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान के कहने पर ये इराक में इराकी एयरफोर्स के फौजियों को ट्रेनिंग देकर वापस वतने अजीज आ गए। नंबर 2, स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी। दोस्तों, 26 फरवरी 2019 को बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में पाक सरजमीन पे हमला करने की बहुत बड़ी गलती की। अफरा तफरी और जल्दबाजी के आलम में दुश्मन ने पाकिस्तान के चंद दरख्तों को निशाना बनाया और मीडिया में मशहूर कर दिया कि पाकिस्तान में कायम दहशत गर्दों के मराकज को तबाह कर दिया गया है। जवाब में पाकिस्तान ने गैर मुल्की सफीरों को इस जगह का कंप्लीट दौरा करवाया जहाँ पर भारतीय फिजाइया ने सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था। दोस्तों, भारतीय फिजाइया का झूठ बेनकाब करने के बाद भी पाकिस्तानी फौज ने चैलेंज किया कि भारत तैयार रहे। सर्जिकल स्ट्राइक किसे कहते हैं ये हम बताएंगे और दिन की रोशनी में मर्जी के अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। और इस मिशन के लिए जिस टीम का इंतखाब किया गया उसमें स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी और विंग कमांडर नुमान अली खान शामिल थे। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने अपना बदला लेने के लिए अपनी मर्जी के अहदाफ को सेट करके ये मिशन मुकम्मल किया और मिशन की तकमील के बाद ये शाहीन वापस लौट रहे थे कि 2 भारतीय तैयारों ने इनके रास्ते में हायल होने की कोशिश की, लेकिन स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी ने पलक झपकते ही MiG-21 को आसानी से मार गिराया, जबकि विंग कमांडर नुमान अली खान ने Su-30 भारतीय तैयारा कामयाबी के साथ मार गिराया, जिसके नतीजे में 2 भारतीय पायलट हलाक हो गए, जबकि विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। और पाकिस्तान के इन दोनों जांबाज पायलट्स ने यह साबित किया कि इकबाल के शाहीन झपट कर पलटते और पलट कर झपटते हैं। नंबर 1, MM आलम। दोस्तों, मोहम्मद महबूब आलम जो कि MM आलम के नाम से मशहूर हैं, ये 6 जुलाई 1935 को कोलकाता में पैदा हुए। इन्होंने 1952 में पाक फिजाइया में शमूलियत इख्तियार कर ली और जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहली बाकायदा जंग शुरू हुई तो MM आलम एक तजर्बाकार हवाबाज बन चुके थे। MM आलम सेबर उड़ाने का 1400 से जायद घंटों का तजर्बा रखते थे। इसके अलावा वो रॉयल फोर्स बरतानिया में भी खिदमात सर अंजाम देते हुए हाक हंटर को उड़ाने का तजर्बा रखते थे, इसीलिए वो दुश्मन की सलाहियत से अच्छी तरह वाकिफ थे। दोस्तों, वो जैसे ही चनाब से पार पहुंचे तो उन्होंने साथी पायलट के हमरा भारत के 5 हंटर तैयारों को जंगी फॉर्मेशन में देखा और इससे पहले कि दुश्मन के जंगी तैयारों को उनकी आमद का एहसास होता, वो सब MM आलम की रेंज में आ चुके थे। वो तैयारे जल्दबाजी में एक ही लाइन में लेफ्ट साइड को मुड़ गए, हालांकि उन्हें एक ही डायरेक्शन में मुड़ने की बजाय अलग अलग सिमत में उड़ना चाहिए था। दोस्तों, इस मुख्तसर से वक्त का फायदा उठाते हुए MM आलम ने यके बाद दिगरे 4 तैयारे हैरानकुन तौर पर सिर्फ 30 सेकंड में मार गिराए और उसके बाद दुश्मन के 5वें तैयारे को भी निशाने इबरत बना डाला। दोस्तों, इस स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने दुनिया में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला जो आज तक ना कोई तोड़ सका है और ना ही कोई तोड़ पाएगा। उन्होंने 1 मिनट में 5 तैयारे मार गिराए और 5 मिनट में 9 तैयारों को तबाह करने का एजाज भी अपने नाम कर लिया। इन्हें इस शानदार कारकर्दगी पर सितारा जुर्रत से नवाजा गया और पाकिस्तान के इस जांबाज पायलट ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान एयरफोर्स के कुछ ऐसे जांबाज पायलट्स जिनको तारीख हमेशा याद रखेगी और इनके किस्से रहती दुनिया तक सुनाए जाएंगे। तो दोस्तों, इन तमाम पायलट्स में से आपको कौन सा पायलट सबसे ज्यादा पसंद आया, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।